हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काफ़ी लंबे टाइम के बाद शामली शर्मा एंड फैमिली ब्लॉग्स में। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ आज, लगभग 3-4 महीने के बाद। और मतलब बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, बोलते हैं ना कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं लाइफ में। बीच में काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो गया था सब कुछ, तो मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाई, मन भी नहीं किया। तो लास्ट मतलब मुझे ऐसे ब्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है, अपनी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स देते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना मतलब मुझे खुद को अच्छा फ़ील होता है। तो मैं मतलब इतने टाइम से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कुछ काफ़ी फ्रेंड सर्कल में भी और जानने वालों ने भी काफ़ी लोगों ने कुछ अच्छे वे में भी कहा कि क्यों नहीं बना रहे हो, कोई ब्लॉग नहीं आया, क्या हुआ? और कुछ लोगों ने नेगेटिव वे में भी कहा कि 4 दिन की चाँदनी वग़ैरह-वग़ैरह। तो वो कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न थे कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मेरा मतलब उतना मुझे टाइम भी नहीं लगा और मेरा मन भी नहीं था। और बाकी मुझे अच्छा लगता है तो मैं आगे कंटिन्यू तो ज़रूर करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं बनाऊँगी। व्लॉग्स वग़ैरह आते रहेंगे, मैं बनाऊँगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, अभी मैं रिसेंटली अभी मैं अपने हस्बैंड के पास आई हुई हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आए हुए, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, पर फिर फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज ब्लॉग बनाऊँ। मैं अपनी लाइफ़ के जो 3-4 महीने का पीरियड था, उसको थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करूँ और आगे व्लॉग्स जो है मैं कंटिन्यू करूँ। तो लास्ट मेरा व्लॉग था 3-4 महीने पहले का, मैं अपने मायके गई थी। मतलब फिर मायके गई हुई थी, मुझे मेरी मदर इन लॉ लेने आने वाले थे, मेरे सासू माँ, तो वो मुझे लेने मेरे मायके आए भी थे। उनकी तबीयत, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि वो बीमार हो जाते हैं। ऐज के अकॉर्डिंग भी उनको ये प्रॉब्लम बार-बार आ रही है मतलब। तो जो मुझे लेने के लिए मेरे मायके आए थे, उनकी तबीयत वहीं ख़राब हो गई, फिर उनको हॉस्पिटल वग़ैरह ले गए और फिर मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तब होती है ना, मेरे साथ मेरा बेबी होता है शैबी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी वो सो गया है, तब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अगर वो जाग रहा होता तो मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना सकती थी, क्योंकि अभी वो जैसे बड़ा हो रहा है ना, अभी वो 2 साल का हो जाएगा। अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, 2 साल उसके मतलब 2 साल कंप्लीट हो जाएँगे। तो वो अब जितना बड़ा हो रहा है, उतनी शैतानियाँ उसकी बढ़ती जा रही हैं। तो वो मैं उसके सोने का वेट कर रही थी कि वो सोएगा, मैं तभी ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी वो सो गया है, तो मैं आगे ब्लॉग बना रही हूँ कि जैसे मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद हमारी फैमिली में एक जैसे घर में ही फैमिली में ही एक डेथ हुई। डेथ, आप ऐसे मान लो कि एक सर्टेन डेथ हुई अचानक से। अ, मतलब समझने का मौका नहीं मिला, एक मतलब पता ही नहीं चला एकदम से कब कैसे क्या हो गया। जो कि मेरे अ, जेठ जी यानी कि मेरे हस्बैंड के कज़िन ब्रदर थे। मतलब मेरे हस्बैंड की सेम एज के ही थे वो भी। उनकी डेथ हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ। अचानक से इतना कुछ हो गया घर में। उस टाइम पे मैं घर पे थी भी, अकेली थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी सासू माँ को लेके चंडीगढ़ चले गए थे दवाई के लिए, उनका ट्रीटमेंट चंडीगढ़ में चल रहा था। तो मैं और शैबी ही थे घर पे उस टाइम पे, कोई और था भी नहीं। तो मेरी लाइफ़ में मैंने ये पहला एक्सपीरियंस फ़ील किया। इससे पहले मेरे नानू की डेथ हुई थी एक बार, तो उस टाइम मैं शायद 8th-9th में थी, पता नहीं, मैं छोटी थी तो मुझे इतना उसका पता नहीं था। लेकिन अभी मैंने फैमिली में मतलब पहला ऐसा इंसिडेंट देखा, मतलब किसी की डेथ होना, फैमिली, बच्चे, उनके भी 2 छोटी-छोटी बेबी गर्ल हैं, एक 4 साल की और एक 2 साल की। तो छोटे-छोटे बच्चे थे उनके भी, उनकी अचानक से ऐसे डेथ हो गई। एक बहुत बड़ी बात हो गई हमारी फैमिली में। मतलब हुआ तो काफ़ी गलत, लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। धीरे-धीरे चलो, भगवान धीरे-धीरे सबको हिम्मत देता ही है। मुझे तो जैसे मैं अपने आप बताऊँ तो मुझे मैं इतना उनको जानती नहीं हूँ, उतना मेरी अटैच नहीं थी उनकी, लेकिन जो मेरे भाभी थे वो भी मेरी ऐज के ही हैं सेम। और हम फ़ील कर सकते हैं, हमारा भी बच्चा है छोटा, तो हम भी ये चीज़ फ़ील कर सकते हैं। तो ये कितना बड़ा घात उनको लगा, कितनी बड़ी दुःख की बात हुई है। चलो धीरे-धीरे फिर टाइम के साथ थोड़ा भर तो जाते हैं ज़ख्म, लेकिन जो इंसान की कमी होती है वो तो रहती ही है। जैसे एक्सपायर हुए थे ना भैया, तो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ भी जो है वो लोग जैसे उनको भी पता चला कि ऐसी बात हुई है घर पे, तो
उस टाइम पे तो घर पे मैं तो अकेली थी, वो लोग आ रहे थे, उन्होंने आना था, तो वो लोग रात को 1 डेढ़ मतलब 2 बजे के आस-पास ही घर पहुँचे। तो उस टाइम तक मैं अकेली थी घर पे, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी, मेरे सामने जो-जो हुआ, तो मैं काफ़ी डरी भी थी रात में। फिर सासू माँ को लेके मेरे हस्बैंड भी घर आए, जैसे साथ में उनके साथ में दीदी और जीजू, वो भी सब लोग साथ में आए, रात को 2 बजे तक पहुँचे थे वो लोग, तब तक हम जाग ही रहे थे। मतलब मैं तो मतलब ऐसे, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने पहली बार ऐसी चीज़ को, ऐसे इंसिडेंट को देखा फैमिली में, तो मैं काफ़ी थोड़ा घबरा भी गई थी क्योंकि मैं और शैवी अकेले थे घर पे, और रात के टाइम पे थोड़ा हो ही जाता है कि किसी की डेथ हुई है आपके घर में, और थोड़ा तो बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकला। फिर जैसे सब लोग घर आए, फिर तो ऐसे में फिर मेरी सासू माँ भी थोड़ा उधर जाते रहे। उनकी तबीयत दोबारा मतलब फिर से ख़राब हो गई, तो ऐसे में अ, उनकी भैया की जब 13वीं थी मतलब, तो उस तक भी मेरी सासू माँ नहीं रुक पाए। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको 2-3 दिन के बाद दोबारा जो है वो चंडीगढ़ लेके जो है वो मेरे हस्बैंड चले गए थे, और दीदी भी साथ में गए थे। बाकी फिर से अ, मैं और शैबी थे घर पे। फिर धीरे-धीरे अभी मतलब भैया की डेथ को अभी भी 3, हाँ, 3 महीने हो आए हैं। बाकी धीरे-धीरे थोड़ा निकल रहे हैं उस चीज़ से, थ थोड़ा लाइफ़ नॉर्मल पटरी पे आ रही है। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा-थोड़ा टाइम बीतता गया, उसके बाद फिर दोबारा मैंने सोचा था कि चलो धीरे-धीरे मैं दोबारा जैसे लाइफ़ नॉर्मल होने लगी, तो मैंने सोचा व्लॉग वगैरह बनाने का, तो उसके बाद मेरा फ़ोन टूट गया। फ़ोन टूटा ऐसे कि टूटा मुझे भी बहुत मतलब उसका भी मुझे काफ़ी दुःख हुआ, मेरा फ़ोन टूट गया, क्योंकि आप नॉर्मल आपका 25-30 हज़ार का फ़ोन जो है वो एकदम से ऐसे टूट जाता है। फ़ोन टूट गया, उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी में, जैसे मान लो आपकी 2 किलोमीटर का सफ़र करना था, मैंने डिक्की में ऐसे ही डाल दिया फ़ोन, उसमें एक हेलमेट एक्स्ट्रा भी था डिक्की में, वो पता नहीं चला हेलमेट के नीचे प्रेस हो गया डिक्की में, और वो बिल्कुल ऐसे टूट गया। आप मान लो जैसे गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे फ़ोन रखते हैं, बिल्कुल ऐसे उसकी स्क्रीन टूट गई पूरी तरह से। और आपका 25-30 हज़ार का फ़ोन टूट जाता है, तो वो भी कितनी बड़ी दुःख की बात होती है। फिर उसमें भी दोबारा से स्क्रीन डली 8-9 हज़ार की। फिर फ़ोन तो ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता था कुछ भी बनाने का या कुछ भी करने का। फिर उसके बाद थोड़े दिन के लिए जैसे-जैसे धीरे-धीरे मेरे सासू माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई, रिकवर हो गई, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ अपने हस्बैंड के पास आ गई थी। अभी हमें यहाँ आए हुए भी कुछ दिन होते नहीं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी गर्दन में पेन निकल गई थी, मेरी गर्दन उम, कहीं भी नहीं, मतलब मुड़ती ही नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मैं सोच रही थी कि कहीं सर्वाइकल वगैरह तो नहीं हो गया मुझे। फिर दवाई वगैरह लेके थेरेपीज़ वगैरह हुई, थोड़ा मेरी गर्दन ठीक हुई। उसके बाद अभी मुझे ज़ुकाम लग गया, मतलब कुछ ना कुछ तो चला ही रहेगा। कभी ऐसे वेट करते रहोगे ना कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, होगा ही नहीं, मतलब वो चला ही रहेगा ऐसे कुछ ना कुछ। फिर मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक होने का वेट करते-करते तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो मैं कब तक वेट करती रहूँगी कि नहीं नॉर्मल लाइफ़ आएगी तो मैं अपना दोबारा से शुरू करूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि तू क्यों नहीं बना रही है? अभी 2 दिन पहले हम मूवी देखने गए थे, तब भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे तो तुझे इतना शौक है बनाने का, तूने व्लॉग नहीं बनाया, क्या बात है? तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं बनाऊँगी, तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने आज व्लॉग बनाया है। बाकी मैंने सोचा कि पहले थोड़ा मैं आपके साथ अपनी लाइफ़ में जो कुछ हुआ पीछे उसे शेयर कर लूँ, और उसके बाद फिर अभी जैसे आज जो है वो यहाँ पे हरियाली तीज है, यानी कि हमारे हिमाचल में तो बहुत, मतलब मैंने देखा नहीं इतना मनाते हैं तीज का त्योहार, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मनाते हैं। यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि एक घेवर डिश है यहाँ की, जो तीज के दिन जो है वो अपनी बेटियों को मायके वाले या ससुराल वाले पता नहीं, देते हैं जैसे घेवर, और जैसे एक त्योहार की तरह काफ़ी मनाते हैं। आज छत पे मैं गई थी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, तो पतंगे उड़ी हुई, हमारी छत पे भी 2-3 पतंगे गिरी हुई थी, जैसे काट देते हैं ना पतंग को, हमारी छत पे भी काफ़ी पतंगे गिरी हुई थी। तो हरियाली तीज का आज फंक्शन है, तो आज जैसे हम शाम के टाइम पे शैवी को लेके पार्क की साइड चले जाते थे, तो वहाँ पे भी आज प्रोग्राम है, जैसे तीज को लेके एक फेस्टिवल होता है, जैसे जिसमें ना अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के डांस वगैरह करते हैं, लेडीज़ की, यहाँ की जो हरियाणवी कल्चर है उसकी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह हैं वो पहन के, तो काफ़ी
वो फंक्शन है, तो शाम के टाइम पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो जैसे अभी वो ड्यूटी गए हुए हैं, तो जैसे शाम को वो आएँगे तो हम शाम को वहाँ पे चलेंगे। तो वैसे आज तीज थी, मैं ये व्लॉग बनाने से पहले थोड़ी देर पहले मैं मार्केट गई थी, मैं अपने लिए चूड़ियाँ वगैरह लेके आई थी। वैसे तो मैंने काँच की चूड़ियाँ पहनी थी, मैंने घर से ही मेरे सासू माँ ने मुझे पहना के भेजा था पहले ही कि पहननी है। बाकी कुछ टूट गई हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं और चूड़ियाँ जो है वो पहनूंगी। तो मैंने सोचा कि तीज वाले दिन, आज त्योहार वाले दिन ही क्यों ना पहन लेंगे। तो वो फिर शाम को जब आएंगे तभी थोड़ा तैयार होके, जैसे हम तो इतना नहीं मनाते, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं वो काफ़ी मनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक दो फ्रेंड्स भी हैं बनी हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि आप आना, रेडी होके आना अच्छे से, जैसे फंक्शंस के लिए रेडी होते हैं। तो वो लोग तो काफ़ी सज धज के आएंगे, मैं नॉर्मल अपना चली जाऊँगी, लेकिन मैंने चूड़ी वगैरह पहनने का सोचा था। तो शाम के टाइम पे हम जाएँगे, शाम के टाइम पे रेडी होंगे, तो वो भी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग काफ़ी लंबा ना चला जाए, क्योंकि मैं इतना बोल-बोल के इतना बता दिया मैंने अपने बारे में भी, और आगे मैं तीज का भी दिखाऊँगी, तो काफ़ी लंबा व्लॉग चला जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ, एक तरह से एक अपडेट की तरह ही। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको जब मेरे हस्बैंड आएँगे, तो हम आगे तीज के लिए जाएँगे। तो थोड़ा-सा मैं वो बना के आपको दिखा दूँगी, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा, इतना लंबा कोई नहीं देखता। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, और मैं तो तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।